Hey all, thank you for clicking. You are watching my channel Best Explanation Point. This is Atiya Zanab. And today I'm going to continue tenses. टेंस किसे कहते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने तरीके के होते हैं, कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस पर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो टेंसेस को सीखने के लिए वो द फर्स्ट टाइम अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो पहले आप उन 4 वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज टेंस सीखना एक पूरा सिस्टम सीखना है। बिकॉज टेंसेस को सीख कर हम क्या इम्प्रूव करते हैं, राइटिंग स्किल्स, स्पोकन स्किल्स, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए पूरी लैंग्वेज सीखी जाती है। तो ये पूरा एक सिस्टम है टेंसेस, राइट। तो सिस्टम को सीखने के लिए 1 घंटा या 10 मिनट आपको नहीं चाहिए, आपको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप टेंसेस को सीखना है। तो इसके लिए आप पहले पार्ट 4 तक विजिट करिएगा, देन कम टू दिस वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर लर्निंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसके जरिए हम अपने एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अब मैंने आपको ये बताया था कि टेंस की मेन 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन मेन कैटेगरी का अपना एक खास यूज होता है, एक मेन यूज होता है, बाकी इंडिविजुअली अलग अलग यूजेस होते हैं, राइट। जिसने भी पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा है, उसको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, राइट। इसलिए जो नए हैं मैं उनसे फिर से बोल दे रही हूँ, प्लीज पार्ट 1, 2, 3, 4 को पहले देख के आइएगा, देन स्विच टू दिस पार्ट 5। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सा भी हो, फॉर रूटीन एक्शंस। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस हम क्यों यूज करते हैं, फॉर प्रोग्रेसिव एक्शंस। सिमिलरली परफेक्ट क्यों यूज करते हैं, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों यूज करते हैं, अ बिट कंप्लीटेड, बिट प्रोग्रेसिव एक्शन। तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और मैंने अभी आपको बताया कि ब्रॉड कैटेगरी जो परफेक्ट होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, राइट। तो तीनों ही के परफेक्ट का जो मेन यूज है वो क्या है, कंप्लीटेड एक्शंस, यानी जो एक्शन पूरे हो चुके होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस, राइट। तो मेन एक्शन आपको याद रखना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। लेकिन अभी फिलहाल हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और क्या क्या यूजेस होते हैं। इसके बाद आप ये भी रिकॉल कर लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब कौन से यूज करते हैं, हैज थर्ड फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म। हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूज है, यानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। यानी कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम किन किन सेंटेंसेस में हम हैज थर्ड फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ये, जैसे मैंने बताया कि कंप्लीटेड एक्शंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब हुआ, परफेक्ट का मतलब क्या बताया मैंने, कंप्लीटेड एक्शन। और प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन कब हुआ है, प्रेजेंट में, हाल फिलहाल में, राइट। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट प्लस कंप्लीटेड एक्शन। यानी कि अगर कोई एक्शन आपको ऐसा एक्सप्रेस करना हो जो कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन कब हुआ है, अभी, आज। हिंदी में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये वर्क हो भी गया है, लेकिन है लगा हुआ है ना साथ में। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, राइट। यानी कि कोई भी एक्शन हो तो गया, लेकिन कब हुआ है, रिसेंटली। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट प्लस पास्ट। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पास्ट का मतलब एक्शन पास्ट का हो गया है, हो चुका, कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई ना कोई टच प्रेजेंट से है। यानी जब कभी भी आपको प्रेजेंट प्लस पास्ट का टच मिलेगा सेंटेंस में, वहां पे आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपके सामने जो नोट्स लिखे हुए हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा दैट दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। एक्शन पूरा हो गया है, फिनिश हो गया है, या अभी अभी पूरा हुआ है, कब, नियर द प्रेजेंट टाइम और अ लिटिल टाइम बैक इन द इमीडिएट पास्ट। यानी बस अभी कोई काम कंप्लीट हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड द पेंटिंग जस्ट नाउ। तो पेंट अभी बाकी नहीं है करना, खत्म हो गया ये काम, लेकिन अभी हुआ है, नाउ वर्ड लगा है, जस्ट लगा है। इट इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन
recently, right? That's why क्या यूज किया गया है यहाँ पे, have finished. You cannot use second form here. We cannot write like this, I finished the painting just now. That will be wrong, entirely wrong. Similarly, second example, grandmother has just written a letter. That means अभी अभी उन्होंने एक लेटर लिखा. लेटर लिखने का काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बाकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये काम अभी खत्म हुआ है, इस वजह से हम यूज कर रहे हैं हैज थर्ड फॉर्म. अभी आपको पहला यूज अच्छे से समझ में आ गया है कि हम कब यूज करेंगे, फिनिश्ड एक्शन बट रिसेंटली डन. हो तो गए हैं फिनिश, लेकिन अभी अभी हुए हैं, और वो अभी अभी का इंडिकेशन आपको सेंटेंस में मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नाउ, जस्ट, येट, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करेंगे. दिस ईयर, दिस मंथ, तो दिस ऑब्वियसली प्रेजेंट को शो करता है. अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको समझाने वाला बहुत जरूरी है. देखिए, आपको सिंपल पास्ट टेंस मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको सिंपल पास्ट टेंस का एक यूज अभी अभी समझा देती हूँ, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म लगाएं या हैज थर्ड फॉर्म लगाएं. ठीक है, अब आप सेंटेंस में देखिएगा, आई केम फ्रॉम शिमला लास्ट मंथ, और एक और सेंटेंस है, आई हैव कम फ्रॉम शिमला दिस मंथ. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही शिमला से वापस आने की बात हुई है, यानी कि शिमला से आने का काम खत्म हो गया है. कंप्लीटेड वर्क पहले सेंटेंस में भी है और कंप्लीटेड वर्क दूसरे सेंटेंस में भी है. कौन सा कंप्लीटेड वर्क? आने का काम खत्म हो गया. लेकिन पहले सेंटेंस में क्या आ रहा है? लास्ट मंथ. तो लास्ट मंथ इंडिकेट करता है पास्ट. इस सेंटेंस में कोई टच नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपली हमें दिख रहा है पास्ट की बात हो रही है. तो केवल पास्ट की बात हो रही होगी, यानी आपको इंडिकेशन पास्ट के मिल रहे होंगे. अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस डे, बिफोर. ओके, तो ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि ये पास्ट के वर्ड्स हैं, इनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. तो अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हैं, आपको यूज करने हैं ये सारे वर्ड्स, तो इसका मतलब है आपको फिर सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होगा. राइट? आई केम फ्रॉम शिमला, आई रिटर्न फ्रॉम शिमला एंड सो ऑन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जो भी है वहां पे. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या है? दिस मंथ, यानी काम यहाँ भी हो गया, लेकिन कब हुआ? इसी महीने. दिस मंथ मतलब इस महीने, दिस का मतलब प्रेजेंट. तो काम खत्म हो गया, लेकिन रिसेंटली हुआ है, दिस शब्द का यूज किया गया है. दैट इज वाई हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म यूज किया गया है. ओके, एक और एग्जाम्पल आप देखिएगा, शी अराइव्ड देयर 2 hours अगो. यहाँ पे क्या वर्ड आया? अगो. अगो मीन्स पहले. अगो शब्द क्या दिखाता है? पास्ट को. जब पास्ट दिखा रहा है तो इसलिए क्या यूज किया मैंने? सेकेंड फॉर्म. ये लिखना गलत होगा कि शी हैज अराइव्ड देयर 2 hours अगो. ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज अगो आ रहा है. तो अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, बैक, है ना, 2 months बैक भी यूज करते हैं. तो ये सारे वर्ड्स जब आएंगे ना, तो आपको क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म. और अगर आपको प्रेजेंट का कोई वर्ड दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल वो अभी अभी वहां पहुंची है, तो अभी अभी का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट. दैट्स वाई वी विल यूज हैज थर्ड फॉर्म. शी हैज जस्ट अराइव्ड देयर. आई विश आपको हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा. बहुत ईजी है. तो अभी तक हमने सिर्फ पहला यूज सीखा है. वो क्या है कि अगर कंप्लीटेड एक्शन रिसेंटली हुए हैं, यानी अभी अभी हाल में कोई काम कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, पूरा हुआ है, वहां यूज करते हैं हैज अ थर्ड फॉर्म. अब देखिए सेकेंड यूज क्या है. सेकेंड यूज फर्स्ट यूज से काफी मिलता जुलता है. बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए, हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज वहां भी करते हैं, उन एक्शंस को दिखाने के लिए भी करते हैं, अगर वो एक्शंस पास्ट में तो हुए हैं. राइट, पास्ट में तो हुए हैं, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो प्रेजेंट से कहीं ना कहीं बना हुआ है. फिर से सुन लीजिए, पास्ट में काम तो हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क. किसी ने बोला है सेंटेंस या लिखा है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि आई हैव डन माई वर्क. अब वो क्या है? फ्री है. सो आई एम फ्री नाउ. तो कभी कभी आपको इंडिकेशन नहीं मिलेंगे जस्ट वर्ड के, या नाउ लगा होगा या येट लगा होगा. जरूरी नहीं आपको प्रेजेंट के वर्ड्स इंडिकेट करें बाकायदा. कभी कभी प्रेजेंट की झलक होती है बोलने में या सेंटेंस लिखने में.
कि ये काम अभी अभी हुआ है। प्रेजेंट का टच आता है, यानी उसका जो असर है काम का वो अभी तक बना हुआ है, राइट। आई हैव डन माई वर्क, इसका मतलब आई एम फ्री नाउ, तो ये प्रेजेंट से कनेक्शन दिखा रहा है। सिमिलरली अजय हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स देयरफॉर नथिंग इज लेफ्ट टू गिव यू नाउ, यानी अजय ने सारे बिस्किट्स खा लिए हैं, अब कुछ नहीं बचा है। तो अब कुछ नहीं बचा है, यानी ये कब बोला गया होगा सेंटेंस? प्रेजेंट में, राइट। तो प्रेजेंट में ही कोई काम हो गया, यानी कोई काम जो हो गया उसका टच कहाँ से दिख रहा है? प्रेजेंट से। उसका इफेक्ट कहाँ दिख रहा है? प्रेजेंट से। तो ऐसे के लिए भी हम लोग यूज करते हैं हैज दैट फॉर्म, हैव दैट फॉर्म। तो आपको समझ आ रहा होगा काफी हद तक मिलता जुलता है ये किससे? पहले वाले यूज से। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे आपको वर्ड साफ साफ इंडिकेशंस नहीं दिए जाएंगे, नाउ नहीं दिया जाएगा, जस्ट नहीं दिया जाएगा, येट नहीं दिया जाएगा, फिर भी आपको समझना है कि काम अभी अभी हुआ है, इसका टच प्रेजेंट से है। इसके अलावा नेक्स्ट यूज है कि कभी कभी हमें ऐसे पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करना होता है जिसका टाइम हम नहीं बताते। अगर टाइम दिया रहता है 5 घंटे पहले कोई काम हुआ, यस्टरडे कोई काम हुआ, प्रीवियस डे कोई काम हुआ, लास्ट ईयर कोई काम हुआ, लास्ट मंथ कोई काम हुआ, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म। याद है ना आपको? बिल्कुल पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ पास्ट फॉर्म ही आती है, यानी सेकेंड फॉर्म आती है, राइट। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, पास्ट एक्शन के बारे में तो बताते हैं। थर्ड यूज क्या है कि जब कभी आपको ऐसा पास्ट एक्शन डिस्क्राइब करना हो जिसका हमें टाइम नहीं बताना है, वो काम कब हुआ हमें नहीं पता, या इंटेंशनली हम नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो काम कब हुआ है, तो जब कभी पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करना हो लेकिन उसका टाइम, एक्शन ऑफ टाइम हमें नहीं बताना हो, या इनडेफिनेट हो, पता ही ना हो इंसान को, दो बात हो सकती है, या तुम बताना नहीं चाह रहे हो या डेफिनेट नहीं हो, कब हुआ है नहीं पता है किसी को, बोलने वाले को या लिखने वाले को, तो वहां पे भी यूज करते हैं हम हैज दैट फॉर्म, हैव दैट फॉर्म, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी कई बार मदद की है, तो अब कब कब मदद की है ये नहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन मदद की है, राइट। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैज दैट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सेकेंड फॉर्म स्ट्रिक्टली आती है पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, जब पॉइंट ऑफ टाइम बाकायदा बताया जाता है, अगो, यस्टरडे, 2 ईयर्स बैक, 2 मंथ्स बैक, राइट। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा पास्ट एक्शन जिसका टाइम हमें इंडिकेट ही नहीं करना है, यानी है ही नहीं, डेफिनेट हमें नहीं पता कि वो काम कब हुआ, कई बार वो काम हो चुका है। इसका मतलब भी आप ये वाला जो यूज है पहले वाले यूज से मिलता जुलता है कि इफेक्ट प्रेजेंट तक है, हमें नहीं पता है कि कितनी बार वो काम हुआ या कब हुआ, उसका असर आज तक है, यानी कई बार उसने मेरी मदद की है, राइट। तो क्या यूज करेंगे हम? ही हैज हेल्ड मी सेवरल टाइम्स। ये कहना गलत होगा या लिखना गलत होगा कि ही हेल्ड मी सेवरल टाइम्स, नो, दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्वाति एंड श्रुति हैव बीन टू लॉस एंजल्स। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। कहीं भी जाने के लिए हम जब डिस्कस करते हैं कि हम वहां गए हैं, क्या तुम वहां गई हो, मैं वहां जा चुकी हूँ, राइट। तो भले ही ये काम खत्म हो गया लेकिन असर आज तक है। हम या कह सकते हैं कि टाइम इंडिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, इनडेफिनिट टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज थर्ड फॉर्म। कि स्वाति और श्रुति लॉस एंजल्स जा चुकी हैं, ये मीनिंग आ रहा है सेंटेंस का। सो हैव बीन टू लॉस एंजल्स। या फिर क्या तुमने कभी भूत देखा, या भूत देखा, या भूत देखा है, दोनों का सेंस इंग्लिश में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज अ थर्ड फॉर्म। यानी टाइम नहीं बताया जा रहा कि क्या 2 साल पहले तुमने भूत देखा था, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही। क्या भूत देखा है, यानी आज तक उसमें क्या छुपा हुआ है, आज तक, प्रेजेंट छुपा हुआ है ना इसमें। तो बस जहां पे भी आपको लिंक मिलने लगे पास्ट एक्शन का प्रेजेंट से, समझ जाओ हैज अ थर्ड फॉर्म लगाना है। तो क्या होगा सेंटेंस? हैव यू सीन अ गोस्ट। या आपको किसी को बोलना है क्या तुमने कभी ये फिल्म देखी है, क्या तुमने कभी नॉवेल पढ़ी है ये वाली, तो ऑब्वियसली ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म। हैव यू रेड दिस नॉवेल एवर, हैव यू वॉच दिस मूवी एवर, एंड सो ऑन। नेक्स्ट यूज है आपका येट के साथ हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा एक्शन जो नहीं कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक, यानी प्रेजेंट टाइम तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसमें हम येट का यूज करते हैं या सो फार का यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस ही के लिए मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर हमें नेगेशन दिखाना है कि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ प्रेजेंट टाइम तक, यानी अब तक कोई काम नहीं हो पाया है, तो वहां के लिए भी क्या यूज करेंगे? हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा क्या यूज करते हैं? येट का या फिर सो फार का। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अब तक अपना काम क्यों नहीं किया? वाई हैवंट यू डन द वर्क येट। या उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है, शी हैज नॉट डन हर वर्क येट।
सिमिलरली ही हैज़ नॉट मेट मी सो फार, यानी अब तक वो मुझसे नहीं मिला है, अब तक मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई है. दिस इज द सेंस ही हैज़ नॉट मेट मी सो फार. So we have completed 4 uses. Now I'm going to discuss the last use but not the least important use. Please try to understand this rule very sincerely and very carefully. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिकॉल कराऊंगी. मैंने अभी आपको बताया था कि एक ब्रॉड कैटेगरी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो. क्यों यूज़ करते हैं? इसका मेन एक्शन क्या होता है कि कोई एक्शन बिट कंप्लीटेड हो, यानी आधा कंप्लीट हो गया या थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है या थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो गया है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन द एक्शन, लेकिन वो अभी भी प्रोग्रेसिव है, यानी थोड़ा तो कंप्लीट हो गया, अभी भी प्रोग्रेसिव है, अभी भी चल रहा है. जैसे वो 2 घंटे से पढ़ा रही है या वो 2 घंटे से पढ़ रही है, दैट मीन्स 2 घंटे तक तो उसने पढ़ाई कर ली और अभी भी क्या है, वो काम प्रोग्रेसिव है. तो ये जो एक्शंस होते हैं इनको बनाने के लिए टेंस रखा गया है कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर आपको याद है सेकेंड वीडियो में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कराई थी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लेते हैं? बीन वर्ब आईएनजी. और अगर प्रेजेंट का यूज करना होता है तो हैज बीन वर्ब आईएनजी, हैव बीन वर्ब आईएनजी. पास्ट का होता है तो हैड बीन वर्ब आईएनजी, एंड फ्यूचर के लिए विल हैव बीन वर्ब आईएनजी. आपको याद होगा. अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम टेंस तो चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिक्र क्यों कर रही हैं? देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि यस, ये जो यूज है बिट कंप्लीटेड बिट प्रोग्रेसिव, ये होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ही है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि नॉन प्रोग्रेसिव कहलाती हैं. इसको मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में या पार्ट 4 में, जहां मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था. तो जो बच्चे लाइन से देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा. स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन सी होती हैं जिनमें हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे लिव, जैसे नो, राइट. तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें हम आईएनजी ऐड नहीं करते हैं. तो जब आईएनजी ऐड नहीं करते हैं तो अगर हमें उन्हें बिट कंप्लीटेड बिट प्रोग्रेसिव दिखाना हो तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तो उसमें वर्ब आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ 10 साल से रह रही हूँ, मैं यहाँ 10 साल से रह रही हूँ. तो ये एक्शन वैसे तो किस में आना चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये बिट कंप्लीट हो चुका है, 10 साल तक रह चुकी हूँ और आगे भी रहूंगी, राइट, यानी कि प्रोग्रेसिव है वो अभी. तो कुल मिला के इसको बनना तो इस तरीके से चाहिए ना, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years. बट ये ऐसे नहीं बनता है. ठीक है, क्यों नहीं बनता है? बिकॉज लिव जो वर्ब होती है वो नॉन प्रोग्रेसिव होती है, स्टेटिव होती है, स्टेट को शो करती है. तो जब हम ऐसे वर्ब्स के साथ प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज वर्ब आईएनजी ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास दूसरा टेंस होता है इसका सब्स्टिट्यूट, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. क्या होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आखिरी यूज मैं बताने जा रही थी वो ये है कि वो एक्शन वर्ड्स जो कि नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ये चीज है, जो बिट कंप्लीटेड एक्शन और बिट प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कुछ एक्शन जो पास्ट में शुरू तो हो गए हैं लेकिन प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यूएशन में, खत्म नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से चल रहे हैं. तो उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. तो ये सेंटेंस मैं 10 साल तक यहाँ रह चुकी हूँ कि इसकी सही इंग्लिश क्या होनी चाहिए? आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. या वो यहाँ 10 साल तक रह चुका है, he has lived here for 10 years. We cannot make like that. He has been living here. Why? Because live is a non-progressive verb. It does not carry ing form. Similarly, no में भी ing नहीं ऐड करते हैं. और हमें अगर सेंटेंस बनाना है कि हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, सेंस यही आता है कि 10 साल से जानते हैं का मतलब जानने का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, यानी हम एक दूसरे को 10 साल से जानते आ रहे हैं, ये सेंस आ रहा है. तो जानते आ रहे हैं, काम चल रहा है, होना तो क्या चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन नो में आईएनजी नहीं ऐड कर सकते हैं. हैव बीन नोइंग, हैज बीन नोइंग हम नहीं बना सकते हैं. दैट इज व्हाई वी विल यूज प्रेजेंट का परफेक्ट. दैट्स व्हाई सेंटेंस विल बी वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years. याद रखिएगा, कभी भी आपको ये सेंटेंस बोलना है या लिखना है कि मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ, वो मुझे 5 साल से जानती है, राइट, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म. नोज भी नहीं सही होगा, वो भी गलत होगा अगर आप नोज लिखते हैं, क्योंकि KNOWS नोज ये आपका क्या दिखाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाएगा, एक रूटीन को दिखाने लगेगा. तो ये कहना आई नो हिम फॉर 10 years, ये भी गलत है.
क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? रूटीन एक्शंस के लिए, हैबिट्स के लिए, याद होगा आपको। तो ये कोई हैबिट थोड़ी ना है, राइट। आई विश आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लास्ट यूज का। लास्ट एग्जाम्पल है राजीव कल से बीमार है। तो सिंस यस्टरडे, कल से बीमार है, बीमार होने के लिए बी का यूज करते हैं, तो बी में भी आईएनजी नहीं यूज किया जाता है, राइट। इस वजह से क्या यूज किया है हमने? हैज का थर्ड फॉर्म, और बी का थर्ड फॉर्म होता है BEEN, बीन। दैट इज वाई वी विल से राजीव हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, येस्टरडे आ रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि मैम अभी तो आपने बताया कि येस्टरडे जब आता है तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो आप ये भी देखो आंख खोल के कि येस्टरडे से पहले क्या लगा है? सिंस। तो यहाँ पर सिंस येस्टरडे ये दिखा रहा है कि काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। ऐसा नहीं कह रहे कि कल ये काम हो गया, नो। तो सिंस येस्टरडे shows that bit completed, bit progressive, but it is a non-progressive verb. That is why we will use present perfect tense. आई विश आपको सारे यूजेस क्लियर हो गए होंगे। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको कंटेंट वाकई फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।